हे मेरे जीवित परमेश्वर, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु, आज रविवार की सुबह है। कितनी पवित्र, कितनी अद्भुत, कितनी मधुर। मेरी आत्मा तुझसे मिलने को तड़प रही है, मेरा दिल धड़क रहा है सिर्फ तुझे पुकारने के लिए। यीशु, तू मेरे जीवन की सुबह है, तू मेरा सूरज है, तू ही है जो अंधेरे को मिटाता है, जो दुख को छूकर शांति में बदल देता है। ओ, तेरी उपस्थिति, तेरी शांति, तेरी मुस्कान, ये सब कुछ है मेरे लिए। आज सुबह जब सूरज निकला तो मैंने तुझे याद किया। जब पक्षियों ने चहचहाना शुरू किया तो मुझे लगा जैसे तू मुझे कह रहा हो, मैं तेरा सच्चा मित्र हूं। जब हवा ने मेरे चेहरे को छुआ, मुझे लगा तू कह रहा हो, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु, ये रविवार कोई आम दिन नहीं। आज का दिन तेरे पुनरुत्थान का प्रतीक है। आज का दिन तेरी महिमा को ऊंचा करने का दिन है। आज का दिन तेरे वचन को सुनने, तुझे धन्यवाद देने, तुझसे नई शुरुआत मांगने का दिन है। हे प्रभु, मैं थक गया हूं। हाँ, जीवन की दौड़, जिम्मेदारियां, परेशानियां, ये सब मुझे थका देती हैं। कभी कभी तो लगता है जैसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या तू अब भी मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझे सुन रहा है? लेकिन फिर एक धीमी सी आवाज मेरे अंदर से उठती है, हाँ, मैं तुझे प्रेम करता हूं। हाँ, मैं तुझे सुन रहा हूं। हाँ, तू मेरा है और मैं तेरा हूं। ओ यीशु, तू कितना सच्चा है। जब सब छोड़ देते हैं तू थामे रखता है। जब सब मुंह मोड़ लेते हैं तू मुझे देखता है, मुस्कुराता है और कहता है, चल उठ, मैं हूं ना। आज की सुबह मैं अपने टूटे दिल को, अपने भारी मन को, अपने थके हुए शरीर को, सब कुछ तुझ डालता हूं, तेरे चरणों में रखता हूं। तू ही तो है जो बोझों को हल्का करता है। तू ही तो है जो आंसुओं को मुस्कान में बदलता है। प्रभु, मेरा सप्ताह कैसा रहा तू जानता है। कभी मैं मजबूत रहा, कभी गिर गया, कभी प्रार्थना में था, कभी थक गया, कभी विश्वास से भरा था, कभी संदेह से। लेकिन एक बात सच है, मैं तुझे नहीं छोड़ना चाहता, कभी नहीं। इस रविवार की सुबह मैं चाहता हूं कि तू मुझे नया कर दे, मुझे फिर से जगा दे, फिर से भर दे, फिर से चला दे तेरे मार्ग पर। तू मेरा मन शुद्ध कर, मेरे विचारों को नियंत्रित कर, मेरी आत्मा को जगा। ओह प्रभु, मैं एक नया दिल चाहता हूं, एक नई आग, एक नई शुरुआत। क्या तू मुझे इनकार करेगा? नहीं ना? हे पवित्र आत्मा, आज तू मुझे भर दे, ऐसा भर दे कि मेरे भीतर कुछ भी मेरा बचे, सिर्फ तू रह जाए। जब मैं प्रार्थना करूं तू बोले, जब मैं गाऊं तू गाए, जब मैं वचन पढ़ूं तू समझा दे। यीशु, आज रविवार को जब मैं तेरी सभा में जाऊं, मुझे वहां सिर्फ शब्द मिले, वहां मुझे तू मिल जाए। मुझे उपदेश न छुए, मुझे तेरा हाथ छू जाए, मुझे लोगों की भीड़ न भाए, तेरी उपस्थिति लुभाए। ओ प्रभु, आज के दिन कुछ खास हो, कुछ ऐसा हो जो मेरी आत्मा को हिला दे, कुछ ऐसा हो कि मैं बदल जाऊं अंदर से, गहराई से। तेरा वचन मुझे ऐसे छुए कि मैं संभल जाऊं, जाग जाऊं। प्रभु, मैं अपने घर को भी तेरे चरणों में लाता हूं। क्या तू हमारे घर को तेरे प्रेम से भर सकता है? क्या तू हमारे बीच की दूरियों को मिटा सकता है? क्या तू हमारे आंगन में शांति का फूल खिला सकता है? तू कर सकता है क्योंकि तू महान है। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब तू हमारे घर में होता है, वहां लड़ाई नहीं होती, वहां शांति होती है, वहां चिंता नहीं, वहां चैन होता है। तो आ प्रभु, इस रविवार को हमारे घर में आ। हम सबके मन को जोड़ दे, तेरे प्रेम में एक कर दे। जहां तेरी स्तुति हो वहां तेरा वास हो, यही तो तेरा वादा है। प्रभु, मेरे काम, मेरी जिम्मेदारियां, मेरे सपने, सब तुझ पर छोड़ता हूं। इस सप्ताह जो आने वाला है उसमें तू मेरा मार्गदर्शक बन। अगर रास्ते कठिन हो तू थाम लेना, अगर कोई निर्णय लेना हो तू बता देना, अगर कोई मुझे गिराने की कोशिश करे तू खड़ा कर देना। प्रभु, जो बीमार हैं तू उन्हें छू, जो दुखी है तू उन्हें ढाढ़स दे, जो अकेले हैं तू उनका साथ बन, जो टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं प्रभु तू उन्हें जोड़ दे। मैं जानता हूं बहुत से लोग आज इस रविवार को भी दुख में हैं, कुछ बिस्तर पर पड़े हैं, कुछ अपनों से दूर है, कुछ शोक में है, कुछ निराशा में है। प्रभु, क्या तू सबके पास जा सकता है? जा प्रभु, सबके पास जा। जिसे भी तुझकी जरूरत है उसे मत टाल। तेरे स्पर्श से चमत्कार हो जाते हैं, तेरी आंखें देखकर आत्मा पिघल जाती है। ओ प्रभु, मुझे भी उपयोग कर, तेरे प्रेम का वाहक बना। मुझे सिर्फ लेने वाला न बना, देने वाला बना। जहां अंधकार है वहां मैं तेरा प्रकाश ले जाऊं, जहां निराशा है वहां मैं तेरी आशा बांटूं। और जब आज दिन ढले और ये रविवार खत्म हो, तब मेरा मन ये कहे, आज प्रभु से मुलाकात हुई थी, आज मेरी आत्मा फिर जीवित हुई, आज कुछ बदला हमेशा के लिए। हे यीशु, तुझ में ही मेरी सुबह है, तुझ में ही मेरी सांझ है। तू ही आरंभ है, तू ही अंत है। तू मेरा उद्धार करता है,
तू मेरा राजा है, तू मेरा मित्र है। हे मेरे जीवित प्रभु यीशु, आज रविवार है और मैं उपवास पर हूं। हाँ प्रभु, आज मैंने अपने शरीर को मना किया है ताकि मेरी आत्मा तुझसे खुलकर बातें कर सके। क्या तू मुझे देख रहा है यीशु? क्या तू मेरी सिसकियों को सुन पा रहा है? क्या तू मेरे दिल की धड़कनों को समझ रहा है? प्रभु, आज का उपवास कोई परंपरा नहीं, कोई नियम नहीं, ये मेरे टूटे हुए हृदय की आवाज है। मैं आज खाने से दूर हूं, पीने से दूर हूं, लेकिन तेरे प्रेम से दूर नहीं। मैं तुझसे मिलने आया हूं प्रभु। हाँ, बस तुझसे मिलने। मुझे कुछ मांगना नहीं, मुझे बस तुझसे भर जाना है। तू मिल जाए, बस यही काफी है। तेरी उपस्थिति ही मेरी भूख मिटा सकती है, तेरी आवाज ही मेरी आत्मा की प्यास बुझा सकती है। जब दुनिया कहती है खाओ पियो मस्त रहो, तब मैं कहता हूं नहीं, मुझे यीशु चाहिए, सिर्फ यीशु। क्या लोग समझेंगे इस प्यास को? शायद नहीं, पर तू समझता है प्रभु, तू जरूर समझता है। प्रभु, तू जानता है मैं क्यों उपवास कर रहा हूं। मेरे जीवन में बहुत कुछ उलझा हुआ है। कभी लगता है जैसे चारों तरफ धुंध है, कोई रास्ता नहीं दिखता। कभी कभी रोते रोते रात गुजर जाती है, लेकिन सुबह नहीं होती। कभी लगता है अब और नहीं हो पाएगा, अब थक गया हूं प्रभु। लेकिन फिर तेरी याद आती है, तेरा क्रूस, तेरा लहू, तेरा बलिदान, और मैं फिर हिम्मत पा जाता हूं। प्रभु, यही वजह है कि आज उपवास कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तू सुनता है, तू जवाब देता है, तू चमत्कार करता है। प्रभु, आज तेरा वचन ही मेरा भोजन है। जब मैं तेरी बाइबल पढ़ता हूं, लगता है जैसे तेरे ही होंठ मेरे कानों में फुसफुसा रहे हों। क्या तू मुझे कुछ कह रहा है यीशु? क्या आज भी तू मुझसे व्यक्तिगत रूप से बात करता है? ओ हां, तू तो मुझसे पहले भी बोला है। जब मैं सबसे हारा, तूने कहा मैं हूं। जब मैं टूटा, तूने कहा मैं जोड़ता हूं। जब मैं पाप में गिरा, तूने कहा मैं क्षमा करता हूं। तो आज फिर बोल प्रभु, मुझे जीने का कारण दे, मुझे उठाकर चला, मुझे थाम ले, मुझे तू फिर से नया बना दे। मैं वचन के हर शब्द को पीना चाहता हूं, क्योंकि वह मेरी आत्मा को जिलाता है। प्रभु, यह उपवास सिर्फ भूखा रहना नहीं है, यह समर्पण है। मैं अपनी हर कमजोरी, हर डर, हर अपराध बोध को तेरे चरणों में रख रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी आत्मा गंदी बनी रहे। मैं चाहता हूं तू मुझे धो दे, शुद्ध कर दे, नया बना दे। अगर मेरे जीवन में कोई छुपा पाप है, अगर मेरी सोच में कोई गलत भावना है, अगर मेरी आत्मा में कोई बंधन है, प्रभु, क्या तू उसे तोड़ सकता है? क्या तू मुझे आजाद कर सकता है? क्या तू मुझे फिर से मुस्कुराना सिखा सकता है? हां प्रभु, तू कर सकता है। तू वही है जो मुर्दों को जिलाता है। तो फिर मेरे मरे हुए आत्मविश्वास को भी जगा दे, मेरे टूटे हुए सपनों में फिर से सांस फूंक दे, मुझे फिर से तेरा बना दे, पूरी तरह से, गहराई से, सच्चाई से। प्रभु, मुझे नई आग दे, क्योंकि मैं ठंडा हो गया हूं, सुस्त हो गया हूं। तेरे लिए जो उत्साह था वो कहीं खो गया है। मैं फिर से जलना चाहता हूं तेरे लिए। मैं फिर से दौड़ना चाहता हूं तेरे पीछे। मैं फिर से मर मिटना चाहता हूं तेरे नाम के लिए। क्या तू मेरी आत्मा को फिर से जगा सकता है प्रभु? क्या तू मुझे उस पहले प्रेम में वापस ले जा सकता है, जहां मैं सिर्फ तुझे चाहता था, जहां तेरी उपस्थिति ही मेरी दुनिया थी? प्रभु, मेरे परिवार के लिए भी यह उपवास है। मैं चाहता हूं कि मेरे अपनों को तू बचा ले। जो तुझसे दूर है उन्हें बुला ले, जो रो रहे हैं उन्हें सांत्वना दे, जो बंधनों में हैं उन्हें छुड़ा ले। क्या तू मेरे घर में शांति ला सकता है? क्या तू हमारे संबंधों को फिर से जोड़ सकता है? क्या तू हमारे बीच प्रेम का वो दीप जला सकता है जो अब बुझता जा रहा है? ओ प्रभु, तू सब कर सकता है। मैं आज सब कुछ तेरे सामने रखता हूं। हमारे झगड़े, हमारे आंसू, हमारी परेशानियां, सब कुछ तेरे चरणों में डाल देता हूं। प्रभु, मेरी जरूरतें भी तू जानता है। मैं क्या झेल रहा हूं ये सिर्फ तू जानता है। लोग तो बस बाहर का चेहरा देखते हैं, लेकिन तू मेरे अंदर की चीखें सुनता है। क्या मेरी नौकरी के लिए कोई रास्ता है? क्या मेरी बीमारी का कोई हल है? क्या मेरी आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलेगा? क्या मेरे टूटे सपने फिर जुट सकते हैं? ओह प्रभु, मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। तेरे लिए कोई दरवाजा बंद नहीं, तेरे लिए कोई समस्या बड़ी नहीं, तेरे लिए कोई बंधन मजबूत नहीं। प्रभु, इस संसार के लिए भी मेरी प्रार्थना सुन। कितनी पीड़ा है, कितना अन्याय है, कितनी हाहाकार है इस देश में, इस समाज में। तेरी जरूरत है यीशु। लोग तुझसे भाग रहे हैं और फिर पूछते हैं शांति कहां है? हे प्रभु, क्या तू हमें फिर से बुलाएगा? क्या तू हमारे राष्ट्र को फिर से जगा सकता है? मैं प्रार्थना करता हूं, हर परिवार में तू प्रवेश कर,
हर स्कूल, हर ऑफिस, हर दुकान, हर गली तेरे प्रेम से भर जाए। हर दिल तेरी ओर झुके, हर घुटना तेरे आगे झुके। प्रभु, आज का उपवास तेरे लिए है, न शोहरत के लिए, न लोगों की वाहवाही के लिए, बस तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। जो भी आशीष मिले, जो भी चंगाई हो, जो भी जवाब आए, सब तेरे चरणों में समर्पित, क्योंकि सारी महिमा तेरे नाम की है। मैं कुछ नहीं, तू ही सब कुछ है। धन्यवाद यीशु, तूने सुना, तूने छुआ, तूने जवाब दिया। अब जब ये उपवास समाप्त हो तो मैं पहले जैसा न रहूं, मैं बदला हुआ, शुद्ध, नया, मजबूत और तेरे प्रेम में डूबा हुआ इंसान बनकर उठूं। आमीन।